बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। क्लास 7 का जो है, इससे पहले हमने जो सबक पढ़ा था पेज नंबर 19 पर, सेहत है बड़ी चीज़। इसके बाद अभी पेज नंबर 22 पर ए वतन ए वतन। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसकी रीडिंग के बाद इसके जो सवालात या इसके जो भी तशरीहात वगैरह वो आपको फेयर करवाई जाएंगी। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम, तू बड़ा मोतबर तू बड़ा मोहतरम। कितने दुख झेल कर हमने पाया तुझे, कितनी मेहनत से जन्नत बनाया तुझे। अब न पीछे हटेंगे हमारे कदम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। तुझसे हमको ज़माने में इज़्ज़त मिली, हमको दीन और दुनिया की दौलत मिली। तू है इनाम रब का उसका करम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। तुझको कहते हैं सब किला इस्लाम का, सारे जग में है शोहरा तेरे नाम का। तेरी अज़मत को हम होने देंगे न कम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। शहर तेरे हंसी गाँव तेरे हंसी, शहर तेरे हंसी गाँव प्यारे तेरे। कितने दिलकश हैं ये रंग सारे तेरे। तुझ पे अल्लाह रखे हमेशा करम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। तेरी मिट्टी को मेहनत से सोना करें, रश्क जन्नत तेरा कोना कोना करें। तेरे अहले हुनर तेरे अहले कलम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। ये पेज नंबर 25 पे ए वतन सबक था जिसकी हम रीडिंग कर रहे थे। ये इसका मुसन्निफ़ लिखने वाला साकी जावेद है और उसने अपने वतन के बारे में क्या कहा है इसको थोड़ा सा देखें कि मैं आपको बताता चलूँ। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। शायर साकी जावेद कहता है, ए वतन तेरे पे हम कुर्बान, तेरी शान पर तेरी जान निछावर करने के लिए हम तैयार हैं। तू बड़ा मोहतरम तू बड़ा मोतबर तू बड़ा मोहतरम, तू बड़ा मोतबर और मोहतरम है। कितने दुख झेल कर हमने पाया तुझे, कितनी मेहनत से जन्नत बनाया तुझे। शायर साकी जावेद कहता है कि कितने दुख पाकर तुम्हें हासिल किया और कितनी मेहनत करके तुम्हें एक अच्छा मुल्क बनाया। अब न पीछे हटेंगे हमारे कदम, अब पीछे कदम नहीं हटेंगे हमारे। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम, कि तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे। तुझसे हमको ज़माने में इज़्ज़त मिली, हमको दीन और दुनिया की दौलत मिली। शायर साकी जावेद इस शेर में कहता है कि तुझसे हमको ज़माने में इज़्ज़त मिली, तुझसे यानी कि ए वतन के तेरे से हमें जो वतन हासिल किया, तो इस वतन में रहते हुए तुझी से हमने जो है ना इज़्ज़त हासिल की। और हमको दीन और दुनिया की दौलत मिली, कि इस मुल्क में रहते हुए दीन और दुनिया की दौलत हासिल हुई और एक इस्लाम का किला मुकर्रर हुआ कि इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना। और इस वजह से कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी तहरीक चलाई, तो उस वक्त यही था कि दो नज़रिए सामने रखते हुए ये तहरीक का आगाज़ किया गया। तहरीक के मुस्लिम लीग का आगाज़ किया तो इस बिना पे किया कि दो जो है नज़रिए हैं, इसकी बिना पर इसको हासिल किया जाए। एक नज़रिया वो जो हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू लोग थे, और दूसरा नज़रिया वो कि मुसलमान थे। इनके रहन सहन का तरीक़ा, इनके जो भी तरीक़ेकार, या इसमें यूँ समझ लीजिए कि इनमें जितने भी मजहबी एतवार थे वो हिंदुओं से मुख्तलिफ थे, और हिंदू एक अलग जमात थी और मुस्लिम एक अलग जमात थी। ये दोनों नज़रिए की बिना पर यह मुल्क वजूद में आया, तो इस वजह से ये दीन का किला भी कहलाया। तू है इनाम रब का है उसका करम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। शायर इस शेर में क्या कहता है कि इनाम है तू रब का और उसका करम। क्यों इनाम है, कैसे इनाम है अल्लाह ताला का, कि देखें कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीम मुल्क पाकिस्तान हमें अता किया जिससे
जिसमें हम अपनी आज़ादी के साथ अपने मज़हब के इबादतों रियाज़ात करने में कामयाब हुए। और दूसरी बात ये कि इनाम रब का कैसे है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये मुल्क हमें अता किया। और दूसरा कि उसका करम है कि मुसलमानों के एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में आया। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। और शायर अपने वतन के लिए कहता है कि तुझ पे कुर्बान हम, तुझको कहते हैं सब किला इस्लाम का, सारे जग में है शोहरा तेरे नाम का। अब शायरी शेर में किला इस्लाम का कह के अपने मुल्क को पुकार रहा है। क्यों किला कहकर पुकार रहा है? कि जब सबसे पहले इस्लाम जो है इस मुल्क के अंदर सिंध में सबसे पहले इस्लाम आया, और इस्लाम आया यहीं से शुरू हुआ और होते होते पूरे जो है एशिया के ममालिकों में फैला, और ये किला इस्लाम का कहलाया। सारे जग में है शोहरा तेरे नाम का, तेरी शोहरत जो है सारे जग में है कि लोग कहते हैं कि वाकई ये किला है तो इसकी शोहरत फैली हुई है। आगे लिखता है कि तेरी अज़मत को हम होने देंगे न कम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। शायरी शेर में कहता है कि तेरी अज़मत तेरी शोहरत को हम कम ना होने देंगे और तेरी अज़मत और शोहरत बढ़ा के रखेंगे। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। आगे वाले शेर में क्या इरशाद फरमाता है शायर साकी जावेद? कहता है शहर तेरे हंसी गाँव प्यारे तेरे, शहर तेरे हंसी गाँव प्यारे तेरे, कितने दिलकश हैं ये रंग सारे तेरे। शायरी शेर में कहता कि तेरे शहर भी हंसी हैं, गांव भी प्यारे हैं, कितने दिलकश हैं ये रंग सारे। कैसे रंग बनाए हैं अल्लाह ताला ने, कैसे हमें ये चीज़ें अता की हैं। तुझ पे अल्लाह रखे हमेशा करम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। कि अगले शेर में इरशाद फरमाता है शायर साकी जावेद कि तुझ पे अल्लाह रखे हमेशा करम, कि तुझ पे करम रहे कि तूने हमें इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, तूने हमें एक नाम भी दिया, और तुझे अल्लाह ताला हमेशा तुझ पर करम रखे। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। तेरी मिट्टी को मेहनत से सोना करें, रश्क जन्नत तेरा कोना कोना करें। शायरी शेर में अपने वतन की मिट्टी की तरह मुखातिब होकर कहता है कि तेरी मिट्टी को मेहनत से सोना करें, यानी कि तेरी मिट्टी को हम इस तरह से बनाएं कि तू इस तरह चमक जाए कि तेरे हर जो है कोना कोना जो है सोना बन जाए, और तेरी मिट्टी से ऐसे खलियान आबाद हों, ऐसी फसलें उगें जिसकी मांग पूरी दुनिया में हो जाए, और तेरा जो है मिट्टी सोना बन जाए। और यूँ है कि तेरे खलियान इतने कामयाब हो जाएं कि मेहनत करके हम उसको खूबसूरत बना दें। रश्क जन्नत तेरा कोना कोना करें, तेरा हर एक कोना चमक जाए। तेरे अहले हुनर तेरे अहले कलम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। शायर इस शेर में अहले हुनर के बारे में बताते हुए कहता है कि जो हुनरमंद हैं और जो अहले कलम, यानी कि जो अहले कलम तालीम हासिल कर रहे हैं उनके बारे में है। तेरे अहले हुनर तेरे अहले कलम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। सब के सब जो हैं तुझ पे कुर्बान हैं, चाहे वो हुनर हासिल किया जिसमें उन्होंने भी, और जो उसमें से अगर अहले कलम है जो इल्म हासिल किया है जिन्होंने, वो भी तेरे पे कुर्बान हैं। ये था हमारा आज का लेसन पेज नंबर 22 पे ए वतन के हवाले से। इसका मुसन्निफ़ साकी जावेद है। अब हम इसके जो है ना मश्क की तरफ बढ़ेंगे कि मश्क में क्या लिखा है, और ये आपको हल करके सब आपको बता दिया जाएगा। कि इसका देखें कि बच्चों के मश्क में लिखा है कि शायर ने इस नगमे के पहले बंद में किस अज़म का इजहार किया है। अब सबसे पहले हम इसकी तशरीह वगैरह लिखेंगे। चलें आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7 सातवां सबक ए वतन ए वतन। ए वतन ए वतन।
अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो है हम तशरीह करेंगे। तशरीहात। अब सबसे पहले शेर नंबर 1, शेर नंबर 1, शेर नंबर 1 लिखा है, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। दूसरे शेर में लिखा है, तू बड़ा मोतबर तू बड़ा मोहतरम, तू बड़ा मोतबर तू बड़ा मोहतरम, तू बड़ा मोतबर तू बड़ा मोहतरम। अब इसका सबसे पहले जो शेर लिखा जाता है उसके बाद हवाला दिया जाएगा। ये शेर जमात 7वीं की किताब उर्दू के सबक ए वतन से लिए गए हैं। सबक ए वतन से लिए गए हैं। अब तशरीह की तरफ आएंगे। तशरीह, इस शेर में शायर अपने वतन से मोहब्बत इजहार करते हुए मैं तुझ पे कुर्बान तू हमारे लिए मोतबर भी और मोहतरम भी है। और मोतबर भी और मोहतरम भी। अब शेर नंबर 1 में क्या लिखा है देखें कि ए वतन तुझ पे कुर्बान हम, तू बड़ा मोहतरम तू बड़ा मोतबर तू बड़ा मोहतरम। हवाला ये शेर जमात 7वीं की किताब उर्दू के सबक ए वतन से लिए गए हैं। तशरीह, इस शेर में शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि ए वतन मैं तुझ पे कुर्बान तू हमारे लिए मोतबर भी और मोहतरम भी है।
शेर नंबर 2, शेर नंबर 2 में लिखा है, कितने दुख झेल कर हमने पाया तुझे, कितनी मेहनत से जन्नत बनाया तुझे, अब न पीछे हटेंगे हमारे कदम। हमने पाया तुझे, कितने दुख झेल कर हमने पाया तुझे, कितनी मेहनत से जन्नत बनाया तुझे, तुझे अब न पीछे हटेंगे हमारे कदम। हमारे कदम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। अब ये शेर लिखा गया है, शेर नंबर 2, इसकी तशरीह लिखेंगे। इस शेर में शायर कहता है, इस शेर में शायर कहता है, तकलीफ उठाकर हासिल किया, बहुत तकलीफ उठाकर हासिल किया और बहुत मेहनत करके तुझे जन्नत बनाया। मेहनत करके तुझे जन्नत बनाया। तुझे मेहनत करके तुझे जन्नत बनाया, अब हम तेरी इज़्ज़त और आन के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब हम पीछे ना हटेंगे। ये था शेर नंबर 2, जिसकी तशरीह लिखी है कि जिसका शेर था, कितने दुख झेल कर हमने पाया तुझे,
कितनी मेहनत से जन्नत बनाया तुझे, अब न पीछे हटेंगे हमारे कदम, ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। जिसकी तशरीह इस शेर में शायर कहता है कि ए वतन, हमने बहुत तकलीफ़ उठाकर हासिल किया और बहुत मेहनत करके तुझे जन्नत बनाया, अब हम तेरी इज़्ज़त और आन के लिए एक कदम भी पीछे न हटेंगे। अब लिखेंगे शेर नंबर 3। शेर नंबर 3। तुझसे हमको ज़माने में इज़्ज़त मिली, तुझसे हमको ज़माने में इज़्ज़त मिली, हमको दीन और दुनिया की दौलत मिली। हमको दीन और दुनिया की दौलत मिली, तू है इनाम रब का उसका करम। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। तुझ पे कुर्बान हम। अब शेर नंबर 3, इसकी तशरीह की तरफ आएंगे। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि ए वतन, आज हमको जो भी इज़्ज़त मिली है, इस शेर में शायर कहता है कि ए वतन, आज हमको जो इज़्ज़त मिली है, जो भी दौलत मिली है, वो तेरे वजूद की वजह से मिली है। तेरे वजूद की वजह से मिली है, तू हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। अल्लाह की तरफ से इनाम है। और हम तुझ पर कुर्बान हो जाएंगे। शेर नंबर
शेर नंबर 4, तुझको कहते हैं सब किला इस्लाम का, इस्लाम का। तुझको कहते हैं सब किला इस्लाम का, सारे जग में है शोहरा तेरे नाम का, सारे जग में है शोहरा तेरे नाम का। तेरी अज़मत को हम होने देंगे न कम, होने देंगे न कम। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ आते हैं। शायर इस शेर में क्या इरशाद फरमाता है? इस शेर में शायर कहता है, इस शेर में शायर कहता है, ए वतन हम तुझ पे कुर्बान होंगे, ए वतन हों के तुझ पे कुर्बान हों के तू सारी दुनिया में मशहूर है। मशहूर है। सब तुझे इस्लाम का किला कहते हैं, किला कहते हैं। हम तेरी अज़मत को कभी कम ना होने देंगे। ये था हमारा आज के, हमने ना 4 अशार की तशरीह की है।
तो बेटा ये सुनिएगा कि 4 अशार की तशरीह ये वज़ाहत के साथ कर दी गई है, इसको आप नोट फरमा लीजिएगा। ये 7वां सबक है वतन, पहला शेर, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथे शेर की तशरीह ये कंप्लीट कर दी गई है। इसके बाद 2 अशार की तशरीह और हैं। टोटल इसमें जो है 6 अशार हैं। अब 4 की तशरीह 5वें शेर की तरफ आते हैं, इसको आप कंप्लीट कर लें। 2 अशार की तशरीह बाद में करवा के इसको ना कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेसन था ए वतन तुझ पे कुर्बान हम। इसके हवाले से सारी तशरीह वगैरह बता दी है। इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो कमेंट्स में लिख कर हमें बता दीजिएगा, कोई भी है तो हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम।